वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर का। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहले फर्स्टली बात करेंगे बिजनेस। बिजनेस का मेन मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, और बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होती है। इसमें परचेज सेल होता है। परचेज करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, और सेल करेंगे तो प्रोडक्ट जाएगा और कैश आएगा। ठीक है, इसमें टू इफेक्ट होते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होता है। टू इफेक्ट इसलिए होता है कि परचेस करेंगे तो कैश आएगा और प्रोडक्ट जाएगा, और दूसरे वाले पर्सन को भी का भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा, हमारा भी चेंज होगा। तो डेफिनेशन की बात कर लेंगे। सॉरी, मीनिंग की ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, चलिए अब कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो लेट सपोज ये बिजनेस है, ठीक है, और ये पिंटू है। पिंटू है, ठीक है। बिजनेस का जैसे कोई नाम होता है, पिंटू का बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस का अपना खुद का नाम होता है, जैसे श्याम एंटरप्राइजेज, राम एंटरप्राइजेज, ऐसे नाम होता है। तो ये जो पिंटू है, इसमें कुछ पैसा लगाता है। ठीक है, बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्ट बाय द प्रोप्राइटर इन बिजनेस एंटरप्राइजेज। प्रोप्राइटर को ही ओनर बोलते हैं, ठीक है। और वो अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ सम कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, एसेट्स में हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। कोई बिजनेस है, ठीक है, और ओनर। बिजनेस और ओनर अलग अलग होता है। पिंटू का बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। बिजनेस का अपना खुद का नाम होता है, राम एंटरप्राइजेज, श्याम एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो पिंटू बिजनेस में कुछ पैसे लगाते हैं, उसी पैसों को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल। नाउ अब ड्राइंग पे आते हैं। व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग क्या पेंटिंग? नहीं। देखिए, ड्राइंग ये होता है, अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बोलते हैं, तो निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, अगर ओनर जो है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालता है, ठीक है, जैसे फीस पेमेंट करना है घर पे, रेंट पेड करना है, कुछ भी करना है, पर्सनल यूज प्राइवेट पेमेंट के लिए निकालता है। अगर हम लोग लगाते हैं तो कैपिटल बोलते हैं, तो निकालेंगे क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payment made out of the of business funds are called drawing. Okay. अब लाइबिलिटी करते हैं। व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्या होता है? देखिए, अगर बिजनेस के लिए हम लोन लेते हैं बैंक से उधार पे, उनको पैसा रिटर्न देना है, ठीक है, तो उसी को लाइबिलिटी नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज मतलब वादा करना, टू आउटसाइडर, आउटसाइडर से, एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर। ओके, अब आते हैं एसेट्स। नाउ व्हाट इज एसेट्स? एसेट इज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, etc. ठीक है। एंड एसेट इज द एनीथिंग यू ओन दैट होल्ड्स मॉनेटरी वैल्यू। दैट मीन्स थिंग्स लाइक योर हाउस, योर कार एंड योर checking account fund are considered assets. Okay.